नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं सिटीजन खास मुलाकात में अंगावरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम जी उपस्थित हैं। क्योंकि एक खास इसलिए भी है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो सम्मानित किए गए जो पुलिस अफसर, उसमें इनका भी नाम था, जो गृह मंत्रालय से सम्मान दिया गया उसको लेकर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सबसे पहले सिटीजन आवाज़ की तरफ से बधाई को लेकर, पदक को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक टीम वर्क की उपलब्धि थी। इसका श्रेय पूरी हमारी दरभंगा पुलिस की पूरी टीम को जाता है और हमारे मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर्स को जाता है, जिन्होंने उस चैलेंजिंग और टफ टाइम में हम लोगों को गाइड किया, सपोर्ट किया। हुआ सिंघवाड़ा का जो कांड था उसको लेकर का अनुसंधान काफ़ी लंबा चला। शुरू में कोई भी सुराग नहीं मिला था, तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि शायद ये अपहरण का मामला नहीं है, और परिवार के लोग भी बता रहे थे और दूसरे स्रोतों के माध्यम से भी हम लोगों को पता चल रहा था कि जो अपहृत था वो एक संप्रदाय विशेष से काफ़ी धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। तो घर के लोगों को भी आशंका थी कि शायद हो सकता है धर्म के कारण से वो दुनियादारी से संन्यास लेके कहीं चले गए होंगे, और कहीं से कोई कॉल भी नहीं आई थी काफ़ी दिन तक। तो लेकिन जब एक रैंसम कॉल आई तो तभी मामला क्लियर हुआ कि ये अपहरण का मामला है, और फिर हम लोगों को एक रास्ता, एक सुराग मिला। और फिर मुख्यालय की से भी हम लोगों को लगातार गाइडेंस मिल रहा था, वहाँ की टीम भी हम लोगों को हेल्प कर रही थी। हमारी अपनी पूरी टीम ने पूरी ताकत लगा दी 1 महीने तक, और उसमें फिर वो काफ़ी लंबी कहानी है, उसमें अनेक मोड़ आए। कई बार पैसे की मांग हुई, और जो पीड़ित पक्ष थे वो पैसा लेके जाने को तैयार भी थे। काफ़ी मुश्किल हम लोगों को आई उनको ये बात समझाने में और आश्वस्त करने में कि अगर आपने पैसा दे भी दिया तो इस बार इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग छोड़ देंगे या फिर और पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। और पीड़ित पक्ष ने हम लोगों पे भरोसा किया और पूरी सूचना हम लोगों को दी, जो भी बातचीत अपहरणकर्ताओं के साथ हो रही थी। और फिर अंततः हम लोग सफल रहे अपहृत को मुक्त कराने में और सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में। चलिए, दूसरी तरफ चूँकि चुनाव को लेकर पंचायती चुनाव का अधिसूचना जारी हो गया है, चुनाव को लेकर किस तरह से प्रशासनिक तैयारी जिला में, किस तरह की तैयारी? चुनाव को लेकर हम लोगों ने सभी थानाध्यक्षों को, इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोगों को निर्देश दे दिया गया है योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के लिए। जिला पुलिस का ये नारा है कि थाना को हर एक गांव, हर एक गली में पहुंचना है, आम लोगों के बीच में जाना है, वहां पर आसूचना संकलन करना है, ये पता करना है कि असामाजिक तत्व कौन कौन है, शराब के धंधे में कौन लोग लगे हुए हैं, आपराधिक गतिविधि किस किस की है। आम लोगों को ये हिम्मत बढ़ानी है कि पुलिस उनके साथ में है, 24 घंटे उनके साथ में है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व के विषय में तुरंत पुलिस को सूचना दें, और पूरी तरह से चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में हम लोग कराने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए जिला में हथियारों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है। अवैध हथियार की जब्ती, शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है जिन पे हम 107 के अंतर्गत या सीसे के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं। सभी बूथ का सत्यापन की कार्रवाई, प्रत्येक गांव टोला में वल्नरेबल जो हमारे मतदाता हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई। इसके अलावा जो हमारा बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ के लिए रणनीति बनाने की कार्रवाई, ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर सख्ती बढ़ती जाएगी। आप जिस तरह से आप बता ही रहे हैं कि शराब को लेकर जो है, क्या लग रहा है आपको, जो कि शराबबंदी या शराब माफिया जिस तरह से एक्टिव हैं, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, जो कि ये बड़ी जो है भूमिका शराब माफिया को धरपकड़ को लेकर, या आप जिस तरह से बता ही रहे हैं, क्या इसके लिए जो शराब माफिया पहले से बिल पे बाहर है उसको लेकर किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि वो अंदर जाए, जिस तरह से चुनाव में देखा जाता है शराब का लेन देन? शराब माफिया की सूची हम लोगों ने प्रत्येक थाना पे गांववार बनाई है कि किस किस गांव का कौन लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे पहले से एफआईआर दर्ज हो चुकी है या जो लोग जेल जा चुके हैं, उन सब पे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा 1 से ज़्यादा बार, 2 बार या 3 बार, 4 बार जो लोग केस में जिनका नाम आ चुका है, जिन पे अनुसंधान चार्जशीट हो चुकी है, ऐसे लोगों के विरुद्ध जमानत रद्द करने और उनको स्पीडी ट्रायल कराने की कार्रवाई भी चल रही है। तो ये शराब माफिया पे हम लोगों का पूरे चुनाव के दौरान मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि शराब का दुरुपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने में भी किया जा सकता है, और जो शराब के धंधे में लगे लोग हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दे सकते हैं। एक जनहित को लेकर जनता का एक सवाल, जो कि हम लोग लगातार जो है जब जनता के बीच में पहुंचते हैं तो जो स्थानीय थाना है उनको लेकर उनकी रवैया जो है हमेशा जो है वो नकारात्मक होती है। इसको लेकर क्या लग रहा है, जो कि स्थानीय थाना उस स्तर पे कोऑपरेट नहीं कर पाती है? देखिए, इसमें एक मुख्य समस्या ये है जो कि थाना पे जितना वर्कलोड है उसके मुकाबले जो संसाधन है वो कम पड़ते हैं।
तो एक तो ये है कि जितनी कंप्लेन आती हैं उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा करने में बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति सामने आती है। दूसरा, हम लोग लगातार सभी थाना को, जो थाना SHO के जो नीचे के लोग हैं, उनको भी लगातार सेंसिटाइज करते रहते हैं कि पब्लिक के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। कोई कंप्लेन आती है आप उसको लेके रजिस्टर कर लीजिए। अगर उस पर कार्रवाई तुरंत नहीं हो पाती है, थोड़ा टाइम के बाद होगी, लेकिन कम से कम कंप्लेन ले लीजिए। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि थाना का SHO का मोबाइल नंबर, थाना का लैंडलाइन नंबर, हमारे जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर और हमारे टेक्निकल सेल के नंबर और कुछ और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के नंबर को सभी गांव-गांव में जो सार्वजनिक स्थल हैं उन पे वहाँ अंकित करा दिया जाए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को थाना स्तर से संतोष नहीं होता है कार्रवाई के विषय में, तो वो वरीय स्तर पे भी इसकी सूचना दे सकें। अंत में आपसे जानना चाहेंगे जी कि जिला को लेकर, जिला प्रशासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर लगातार हम लोग देख रहे हैं जी कि आप कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है जिला प्रशासन और जिला में जो भी जिला जनवासी हैं उसको लेकर क्या अपील करेंगे? प्रशासन से संपर्क बनाने को लेकर या फिर बड़े स्तर पे क्या अपील करेंगे? हम लोगों का अनुभव है कि जिला में पिछले हम लोगों ने 2 चुनाव देखे हैं, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। दोनों ही चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और जिला की तमाम जनता ने प्रशासन में, पुलिस में अपनी पूरा विश्वास हमेशा दिखाया है और हम लोगों को हर तरह से सहयोग किया है। और समय समय पर हम लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आम जनता से प्राप्त होती रहती हैं, जो हमारे काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सब लोगों से यही अपील है कि आप लोग पूरा विश्वास रखें। जहाँ भी एंटी सोशल एलिमेंट या कोई आपराधिक गतिविधि के विषय में किसी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी तत्काल सूचना SHO से लेके हमारे जिला नियंत्रण कक्ष से लेके पटना के नियंत्रण कक्ष तक किसी भी स्तर पे आप दे सकते हैं और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि उस पर त्वरित और निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव हम देख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीचों बीच जो है कई धार्मिक, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, उसको लेकर क्या लग रहा है जी कि दोनों साथ साथ प्रशासन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी पूरी तरीके से? बेशक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन ऐसी चुनौतियों से हम लगातार निपटते आए हैं और इसमें कोई हम लोगों को आशंका नहीं है कि इस बार भी हम लोग चुनाव के साथ साथ तमाम त्योहारों को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लगातार हमारे साथ बने हुए थे दरभंगा के SSP बाबूराम जी और बता रहे थे जो कि चुनाव को लेकर, चुनाव तैयारी को लेकर सिटीजन आवाज़ के साथ आप बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें।